वीगनिज़्म और वीगनिज़्म लिटरली बहुत ज़्यादा चलने लगा है। वीगनिज़्म मैंने इसके ऊपर 1 डेढ़ साल पहले ही से ही बोला था, करीबन 2023 से बोलना शुरू कर दिया था इस वीगनिज़्म के ऊपर, वो भी मैंने रेकी हीलिंग फाउंडेशन को खूब बोला था कि ये साला एजेंडा है और कुछ नहीं है। तुम हो कौन? तुम्हें ये नहीं पता कि वीगनिज़्म क्या है? तुम्हें ये नहीं पता कि ये कि कौन लेके आए? मैंने बहुत गालियाँ बकी हैं उसे। बट वो वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, जिस वज़ह से मेबी आप लोगों को दिखेगी भी या नहीं दिखेगी, वो आपके ऊपर है। ठीक है? और वीगनिज़्म के ऊपर मैं अब इसलिए दोबारा से बोल रहा हूँ क्योंकि वीगनिज़्म बहुत चल रहा है। ये साफ-साफ इसका पूरा पर्दाफ़ाश करना ज़रूरी है। वीगनिज़्म है क्या? थोड़ा-सा ज़बान फिसल जाती है, चमड़े की ज़बान है। मसल्स की, सॉरी, मांसपेशियों की है, मांस धातु से ही बनी है ये। तो वीगनिज़्म के सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं, वीगनिज़्म का हिस्ट्री का कहाँ चला है? ये वीगनिज़्म का हिस्ट्री चला था तुम्हारे विदेशी में, क्योंकि वहाँ पे नॉन-वेज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो नॉन-वेज की वज़ह से वहाँ का नेचुरल जो सिस्टम है, वो नेचुरल सिस्टम भड़कलाने लगा। पूरी वीडियो को देखना भाई, अपनी जजमेंट मत लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा खुलासा कर सकूँगा जितना हो सके तो। और वीगनिज़्म का पूरा खुलासा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीगनिज़्म के क्या है जो कि जिसके अगेंस्ट या फिर जिसका समर्थन करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। वीगनिज़्म का हिस्ट्री तुम्हें पता चल गया विदेश से आया है। जितनी भी चीज़ें विदेश में भारत में आई है, सत्यानाश कर रही है इस देश को। क्या वीगनिज़्म भी सत्यानाश कर रही है? देखते हैं आगे। वीगनिज़्म का हमने पहचान लिया कि भैया वेस्ट से आया है, वहाँ नॉन-वेज चलता है। नेचर के सिस्टम को इन्होंने हिला डाला क्योंकि नॉन-वेज का प्रोड्यूस करा। अब वो वहाँ पे नॉन-वेज का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? नॉन-वेज क्यों प्रमोशन हो रहा है? उसका सबसे बड़ा काम है वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने पहले भी बताया था कि भैया कि ये सब वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ इल्यूमिनाटी के अंडर आती है सारी की सारी। तो इल्यूमिनाटी चाहता ही है कि सब के सब गुलाम बने रहे आने वाली पीढ़ी तक। जितनी भी पीढ़ियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनती रहे। तो ये उन्हीं का हिस्सा है वीगनिज़्म लाना। पहले तो नॉन-वेज को प्रमोशन करना टीवी के माध्यम से, क्योंकि टीवी तो भाई सीधी-सी बात है, सबको गुलाम बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है टेक्नोलॉजी। और टीवी मतलब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पे, वैदिक टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है साफ-साफ। तो इन्होंने इस तरह से इस चीज़ को इस्तेमाल किया, ठीक है? और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहलाई जाती है एक्चुअली में। पहले लोगों को सत्यानाश करना, फिर जब लोग सत्यानाश हो जाए तो उन्हें एहसास दिलाना कि तुम कितने बड़े चूतिए हो। तो एहसास दिलाने के बाद फिर जब उन्हें पता चलता है कि हम कितने बड़े चूतिए हैं, जनता की बात कर रहा हूँ जो दूसरी जगह पे जनता है, तो फिर वो कंपनियों की बात में आकर के वीगनिज़्म का प्रमोशन करती है। इन्फ्लुएंसर को तो ऑलरेडी पैसे दे करके खरीद करके कर लिया जाता है और इन्फ्लुएंसर को ईमेल वगैरह थ्रू दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी बोला था, बट मेरा चैनल उड़ा दिया गया था और जब दोबारा बोला तो वीडियो भी उड़ा दी गई थी। तो ये सब तो ऑलरेडी इल्यूमिनाटी के अंडर सब काम होता है। मैंने पहले से ही बोल रखा है कि बैंकों का मायाजाल पूरा किताब पढ़ो, लेकिन जो जो लोग नहीं पढ़ते तो वो अपनी माही तो चुदा रहे हैं और क्या चुदा रहे हैं। गालियाँ थोड़ी बकनी पड़ेगी क्योंकि मेरा अधिकार है लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करने का, सिर्फ़ अट्रैक्शन पर्पज़ के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरा वैसा कोई अधिकार नहीं है किसी को भी कुछ भी बिना एविडेंस के कुछ भी बोलने का, बट मेरे पास एविडेंस है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ये था हिस्ट्री। अब सीधा प्राइवेट कंपनी यहाँ पे आ गई क्योंकि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया पे राज कर रही है। इल्यूमिनाटी या ब्रिटेन, ये सारे पायरेट्स जो हैं, पायरेट्स की संतान पोप वगैरह, तो ये सब पे राज कर रहे हैं। ठीक है? अब ये सब पे राज कर रहे हैं तो इनको तो और लंबे समय तक राज करना है, तो जनता को किस तरह से भयभीत करना है या फिर उनको माइंड कंट्रोल करना है या माइंड को जो है प्रोग्राम करना है, उस प्रोग्राम के लिए टीवी, फ़ोन, मोबाइल वगैरह ये सब है। इन और लोगों को पता नहीं है कि वीगनिज़्म की ज़रूरत नहीं है हमारे देश में। बैंकों का मायाजाल, किताब और रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, और इल्यूमिनाटी जो कि सुनील शर्मा जो है, जो कि जीएसएम के ही साथी हैं, मे बी शायद हटा दिया, नहीं हटा दी, मुझे याद नहीं है। बट वो भी है, उनकी एक किताब है इल्यूमिनाटी के ऊपर। उन्होंने साफ-साफ उसमें काफ़ी सारी ज़िक्र किया है कि किस तरह से इन्होंने गुलाम बना रखा है आज भी दो लोगों को। उसमें भी काफ़ी सारा ज़िक्र है। तो इल्यूमिनाटी ने सबको गुलाम बना कर रखा है पूरे वर्ल्ड में भी। आज 2025 में भी ऑलरेडी इसके ऊपर जनता सरकार मोर्चे के सभी साथी लोग बोल रहे थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये लोग करना चाहते हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए काफ़ी सारे इनको मौके बनाने हैं। तो मौके बनाने के लिए जनता को किस तरह से चूतिया बनाना है, तो वो चूतिया बनाने के लिए ऑलरेडी माइंड प्रोग्राम के लिए मोबाइल फ़ोन दिया गया है और साथ के साथ वो भी दिया गया है, क्या नाम है उसका? टीवी। मेरे घर में टीवी वैसे चलता नहीं है। टीवी तो मैं लिटरली स्क्रीन शेयर के लिए करता हूँ क्योंकि स्क्रीन शेयर के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है। और लिटरली मैं वैसे सही बताऊँ
ये मोबाइल फ़ोन को मेरे को यूज़ करना पड़ता है मुझे आप लोगों को समझाने के लिए बट क्या किया जाए आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है या फिर मेरी आवाज़ आप लोगों को पहुँचने नहीं देते हैं। मैं पर फिर भी अपनी तरफ से जो कुछ करना चाहता कर सकता हूँ वो अपना मैं कर दे रहा हूँ। तो इल्यूमिनाटी के ने प्राइवेट कंपनियों को ये बोला है कि भाई किसी भी तरह से इनको माइंड इनका वॉश करके माइंड प्रोग्राम करो, इनको रीप्रोग्राम करो, इनकी तार्किक बुद्धि खत्म करो। पहले तो डीएपी, यूरिया डाल-डाल के मज्जा धातु इनकी जो है उसे खत्म करो। तो मज्जा धातु खत्म हो जाएगी तो ऑलरेडी जो माइंड प्रोग्रामिंग जो है डिवाइसेज़ टीवी और ये मोबाइल फ़ोन, तो ये इन डिवाइसेज़ का प्रयोग करके जनता को भयभीत कर दो या फिर क्या नाम है उसका? जनता को भयभीत करके और क्या क्या कहते हैं उसे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। भयभीत करने के बाद फिर उन्हें पहुँचा दो कि भैया कहाँ पे फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी को कि भैया प्राइवेट कंपनी ने साला सत्यानाश किया सभी का, है नहीं? तो ये बात है। अब तो ख़ैर मैं ये चाहता हूँ कि इसको ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले लेकिन हाई टेम्परेचर हो रखा है। कोई बात नहीं मैं ब्राइटनेस ऑफ कर देता हूँ ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से इनका ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि भैया प्रोडक्ट भी चिपकाओ, पहले धरती को पहले दोहन करो, प्रोडक्ट भी चिपकाओ, माइंड वॉश भी करो और गुलाम बनाने के और भी संसाधन हैं, उन सभी का प्रयोग करो। तो गुलाम बनाने के सभी संसाधनों का प्रयोग करके तो गुलामी वाली बुद्धि डाल रखी है, तो ऐसा कर के सब होता है ये। इसके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया था लॉकडाउन के थ्रू हमने सारा रिसर्च करना शुरू कर दिया था। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, अब तो ख़ैर ज़्यादा है पहले से। बट फिर भी मेरी रिसर्च में इतना सब पता चला है जो कि 100% प्रूफ है। नहीं तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ तो जनता सरकार मोर्चा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगवाओ और सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए ये सारी बातें। और सुप्रीम कोर्ट भी वैसे भी इस व्यवस्था का हिस्सा है इल्यूमिनाटी का बट फिर भी जनता के पास जाएगी जाएगी नहीं जाएगी वो जनता देखेगी या फिर गधे देखेंगे। तो गधे जनता वगैरह ये सब होता है। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दे देना ज़रूरी है। वीगनिज़्म की हिस्ट्री ये है, ठीक है? और लोग वो दिखाते हैं कि भैया गाय को ये टॉर्चर कर रहे हैं, इंजेक्शन डाल रहे हैं, तो दूध, भैंस वगैरह इन सबको निकाल रहे हैं। भैया जानते हैं हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन उस किसान से पूछो तो कि भाई किसान तुम कर क्यों रहे हो ये सब? उसे चाहिए प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट क्यों चाहिए भाई? वो कहता है कि भाई बैंकों का भी लोन है वो भी चुकता करना है, बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों के लिए कोई फी महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने के लिए करना वगैरह वगैरह। तो भैया बैंकों का लोन के फ्रॉड चल रहे तुम अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? उसके लिए हम बोलते हैं भाई वो कहते हैं भाई नहीं जी आप तो वो हो आपकी जाति कुछ और है ये है। जातिवाद घुसा पड़ा है, मूर्ति पूजा घुसी पड़ी है, पाखंड तो घुसा पड़ा है। इसलिए देश बर्बाद हुआ है, आज भी ब्रिटेन का गुलाम बना पड़ा है। मूर्ति पूजा, जातिवाद, बलि प्रथा ये सब जो चली पड़ी है, इसकी वज़ह से हम अपने भाइयों को ही या अपने भाईचारे के बाव के ज़रिए हम करना चाहते हैं बैंकों के लोन की अदायगी करवाना चाहते हैं, बट नहीं जी करने का करेगा। मतलब करने देना नहीं है, भाईचारा तोड़ना है, जातिवाद करना है, मूर्ति पूजा करनी है, बलि प्रथा करनी है, अवतारवाद करना है, सारे के सारे वेद विरुद्ध काम करना है, तो करो तुम तो साले ब्रिटेन के गुलाम बने रहोगे। हम तो चाहते हैं कि भाई तुम तो हमारे भाई जैसे परिवार के सदस्य हो बट तुम्हें तो नहीं जी ये वो करना है। पंडितों ने तो तभी तो सत्यानाश कर रखा है। इन पाखंडियों ने वेद विरुद्ध जा करके। वेदों को तो ढंग से इन्होंने किया नहीं इसलिए दयानंद सरस्वती ऐसे फ्रीडम फाइटर के सबसे टॉप में आते हैं। और बाकी के और फ्रीडम फाइटर जितने भी उन्होंने कोशिश करी वही वो करी। पर सबसे वो टॉप पे तो दयानंद सरस्वती और वेद आता है। नेचुरल लॉ आता है। मैं नेचुरल लॉ को फॉलो करता हूँ मेरे ऑलरेडी कमेंट में बहुत सारे मतलब कमेंट के मेरा वो क्या नाम है उसका उसमें ऑलरेडी है रेफरेंस। तो उसमें ऑलरेडी ये सारे चीज़ें हैं, चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे सारा कुछ रेफ़रेंस है। भैया मेरे चैनल पे यूट्यूब पे वीडियोज़ पे क्या-क्या चीज़ें मैं करता हूँ, मैं क्या बताता हूँ। मैं तो ख़ैर अपनी लड़ाई भी लड़ता हूँ, तो अपनी लड़ाई में तो मैं बता भी देता हूँ कि भाई मैं किस तरह की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो इस तरह के इनका एजेंडा चल रहा है। भाई तुम लोग एक बार ये पूछते नहीं है ये साले। इनको पता है कि भई ये कि बैंकों का ये फ्रॉड लोन चल रहा है ये सब। इस वज़ह से किसान की सत्यानाश हो रहा है। बट फिर भी ये वीगनिज़्म को प्रमोट करते हैं। कुछ हैं जो वीगनिज़्म को प्रमोट करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भैया वो प्राइवेट कंपनी के प्रमोशन कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों के प्राइवेट कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को वो प्रमोट कर रहे हैं और बैंकों का लोन का या फिर इल्यूमिनाटी का जो एजेंडा है उसको प्रमोट कर रहे हैं एजेंडा 2030। देश को बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारा बर्बाद कर रहे हैं, मूर्ति पूजा को भी प्रमोट कर रहे हैं कहीं न कहीं, अवतारवाद भी विरुद्ध काम कर रहे हैं, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं।
गाय तो सुप्रीम है, गाय को भाई ये आज सत्यानाश इसलिए हो रखा है। पहली बात तो जर्सी गाय नहीं है, जर्सी एक जानवर है, गाय की प्रजाति है नहीं। जबकि गाय सिर्फ़ उसे कहलाया कहलाए जाते हैं जो सच में गाय वाली प्रॉपर्टी होती है। गाय की सिम एक्चुअल इमेज सिर्फ़ देसी गाय हैं और कोई नहीं है। जो तुमने ये चढ़ा रखा है ना जर्सी गाय, वो गाय नहीं है भाई, जर्सी गाय तो बिल्कुल भी गाय नहीं है। मैं तो गाय शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों की मजबूरी में, तुम लोगों को समझाने के लिए तुम साले मूर्ति पूजक जो ठहरे। तो ये है कारण, ये है हिस्ट्री एक्चुअल। इसलिए कृपया सभी के सभी वीगनिज़्म के चक्कर में मत पड़ो। बैंकों की लोन की अदायगी करवाना शुरू कर दो। फिर ये जो किसान है, किसान की भी ऑर्गेनिक में भेजो ताकि किसान इंडिपेंडेंट हो जाए। फिर वो गाय के साथ अत्याचार नहीं करेगा, देसी गाय के साथ भी अत्याचार हो रहा है आज के समय में। तो वो देसी गाय को भी अत्याचार नहीं करेगा, दोगली गाय को भी अत्याचार कर रहा है, उसको भी नहीं करेगा वो। वैसे तो देसी गाय ही हमेशा होनी चाहिए, दोगली गाय नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी अगर अभी के लिए थोड़ा-थोड़ा करें तो दे बैंकों के पहले लोन की अदायगी, फ्रॉड करेंसी ये सब भाईचारा लाना है, मूर्ति पूजा वगैरह ये सब पाखंड हटाना है। तभी हम ब्रिटेन की गुलामी से हटेंगे, इल्यूमिनाटी की गुलामी से। फ्रीमेसन्स का तो अलग को कॉन्सेप्ट है, फ्रीमेसन के गुलाम नहीं है, हम इल्यूमिनाटी के गुलाम है। कोई 13 तरह के परिवार आज भी। तो पहले उन्हें हटाना है, उनके लिए मतलब ये सारा वो है, वीगनिज़्म ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मेरे को अब बोलना पड़ा, दोबारा से। पहले भी बोल रहा था बट पहले ढंग से नहीं बोल पाया, अब पूरी डिटेल तरीके से पूरी रिसर्च करने के बाद मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो भाई मुझे चैलेंज करो, मुझे क्या पूरे जनता सरकार मोर्चे के सभी साथियों को चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट में, हम तैयार हैं सारे प्रूफ करने के लिए और वैसे भी अगर यदि किसी व्यक्ति को मतलब अगर हम डिसप्रूफ हो जाए तो वहीं पे हम सबके सामने फांसी की या फिर वो देंगे हम। ठीक है? अब समझ आया कि क्या हम कह रहे हैं? अब किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखो या फिर अपने खुद की रिसर्च करो भाई, सीधी-सी बात है और कुछ नहीं। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं। तब तक के लिए बाय भई और मेरा जितना हो सके उतना कर लिया मैंने।